वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। अहम मामलात पर अवाम को एतमाद मिलेंगे। कोर कमेटी इजलास में कलअदम TLP से मुतालिक वज़रा को बयानात देने से भी रोक दिया गया। फवाद चौधरी और आज़म स्वाति को इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर भी हुकूमत का लाहेअमल तैयार। आइंदा पेशी पर काबीना को दोनों वज़रा से भरपूर इजहार यकजहती की हिदायत। दीगर वज़रा का भी दोनों के हमरा इलेक्शन कमीशन जाने का फैसला। अवाम की तकलीफ का तदारुक इमरान खान की पहली तरजीह है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, वज़ीर आज़म कौम से खिताब में मुल्की तारीख के बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। ये पैकेज अवाम की मुश्किलात में कमी और उनकी जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए संगे मील साबित होगा। महंगाई मौशी तबाही है। बेरोजगारी के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इनकी पहली और आखिरी तरजीह झूठ, धोखा और कौम की जिंदगी को अजाब बनाना है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बेहतर है वज़ीर आज़म कौम से खिताब करके झूठों में और इजाफा ना करें। उनका इस्तीफा सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है जो अवामी मुश्किलात में कमी और आसानियाँ लाने का संगे मील साबित होगा। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। नेपरा में बिजली की फी यूनिट कीमत ₹1.39 बढ़ाने की हुकूमती दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। हुकूमत की दरखास्त की मंजूरी से बिजली का औसत टैरिफ ₹13.97 से बढ़कर ₹15.36 फी यूनिट हो जाएगा। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। पेट्रोल और गैस बम गिराने के बाद तबाही सरकार ने अवाम को बिजली का झटका दे दिया है। ₹1.68 इजाफे के बाद बिजली की कीमत ₹15.36 फी यूनिट हो जाएगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का ट्वीट। कहा, 3 साल में तबाही सरकार ने बिजली के निर्खों में 52% इजाफा किया है। हल्का NA 133 से PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुतबादिल उम्मीदवार मुस्तरद जमशेद चीमा ने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल से रुजू कर लिया। दरखास्त में रिटर्निंग अफसर NA 133 और एतराज करने वाले उम्मीदवारों को फरीक बनाया गया है। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। 860 अफराद रिहा। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से दीगर गिरफ्तार शुदगान की रिहाई की मंजूरी। वजीराबाद में कलअदम तंजीम का धरना करीबी ग्राउंड में मुंतकिल होने के बाद GT रोड क्लियर। गुजरावाला गुजरात जहलम में मामूलात जिंदगी बहाल। मुतासरा शहरों में इंटरनेट सर्विस भी बहाल। हर शहरी खुद को हक पर समझता है। हमें इनफरादी तौर पर खुद का एहतसाब करना होगा। हमारी अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ से मुतालिक बेहतरी आई है। हुकूमत इस हवाले से मज़ीद कानून साजी कर रही है। जिनसी हैरेस्की के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। कोरोना से मुल्क में मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 561 नए मरीजों का इजाफा। कोरोना से अमवात 28,477 हो गई। गुज़श्ता रोज 43,914 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस की शरह 1.2% रही। पंजाब में डेंगू के जानलेवा हमलों में तेजी। गुज़श्ता रोज 8 माह के बच्चे समेत मजीद 4 अफराद जाँ बहक। सूबे भर में 494 नए मरीजों में से 370 का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 183 अफराद बीमार हैं।
बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर मौशी फैसलों पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वजीर आजम इमरान खान के कौम से खिताब में महंगाई के खिलाफ बड़े रिलीफ पैकेज दिए जाने का ऐलान मुतवक्के है। वजीर आजम सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर भी कौम को एतमाद मिलेंगे और कलअदम तंजीम के साथ होने वाले मुआहदे पर भी बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अवाम की तकलीफ का तदारुक इमरान खान की पहली तरजीह है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब में मुल्की तारीख के बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे और ये पैकेज अवाम की मुश्किलात में कमी और उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के लिए संगे मील साबित होगा। उधर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वफाकी वजीर फवाद चौधरी को ट्विटर पर जवाब कहती हैं, महंगाई, मौशी तबाही, बेरोजगारी के जिम्मेदार इमरान साहब हैं, जिनकी पहली और आखिरी तरजीह झूठ, धोखा और कौम की जिंदगी को अजाब बनाना है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बेहतर है कौम से खिताब करके झूठ में मजीद इजाफा ना करें। इनका इस्तीफा सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है जो अवामी मुश्किलात में कमी और आसानियाँ लाने का संगे मील साबित होगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि तबाही सरकार ने पेट्रोल और गैस बम गिराने के बाद अवाम को बिजली का झटका भी दे दिया है। एक ट्वीट में सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि इस वक्त बिजली का टैरिफ 13.97 रुपये फ़ी यूनिट है, जिसमें हुकूमत 1 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर रही है। इजाफे के बाद बिजली की कीमत 15.36 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगी और 3 साल में तबाही सरकार ने बिजली के निर्खों में 52% तक इजाफा किया है। और ख़बर देंगे आपको, पलंदरी आज़ाद कश्मीर में मंजियाड़ी के मकाम पर मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में 15 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर पलंदरी आज़ाद कश्मीर से, जहाँ मंजियाड़ी के मकाम पर मुसाफिर कोच को हादसा पेश आया है और कोरी खाई में जा गिरी है, जिससे 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। पलंदरी आज़ाद कश्मीर में मंजियाड़ी के मकाम पर मुसाफिर कोच को हादसा पेश आया है। मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी है। इस हादसे में 15 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। नुमाइंदा अब तक अशफाक शाह से मजीद अपडेट्स लेंगे। अशफाक, इस अफसोसनाक हादसे के बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पलंदरी आज़ाद कश्मीर में बलोच से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस मंजियाड़ी के मुकाम पर गहरी खाई में जा गिरी है, जिससे इसमें सवार मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के मुताबिक इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले 15 अफराद की मैयतें मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। हलाकों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। मुकामी ज़राए जो हैं वो जाँ बहक अफराद की तादाद ज्यादा बता रहे हैं। इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलने के बाद मुकामी रजाकारों, रेस्क्यू वर्कर्स, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को रेस्क्यू किया है। इन जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पलंदरी मुंतकिल कर दिया गया है। इस बड़े हादसे के बाद इलाके में हर जानब अफरा तफरी का आलम है। जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन शदीद गम और दुख में मुब्तला हैं। हादसे के बाद जख्मियों को पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल किया है। मैयतें भी मुकामी अस्पताल में मुंतकिल की जा रही हैं। 15 अफराद की मैयतें पुलिस के मुताबिक इस वक्त मुकामी अस्पताल पहुंचा दी गई हैं, जबकि मुकामी ज़राए का कहना है कि जाँ बहक अफराद की तादाद जो है वो ज्यादा है। अभी भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पलंदरी में इमरजेंसी नाफ्ज कर दी गई है। इजाफी डॉक्टरों को भी तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी इस अफसोसनाक हादसे पर ठीक है, अशफाक शाह हमें अपडेट कर रहे थे।